कि सेक्स होता क्या है अदर देन अ मीन्स टू रिप्रोड्यूस? सो बेसिकली आपके हॉर्मोन्स को वर्क करने के लिए ना, स्टिमुलेट करने के लिए ना, इंटरनल स्ट्रक्चर को पूरा उथल पुथल मचाने के लिए ना, देयर इज सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस रिक्वायर्ड. सो उसी चीज को हम, उन्हीं एक्सटर्नल फोर्सेस को जब एक हैप्पी कोशंट में लेके जाते हैं, जिसको हमने बहुत बार सुना होगा, संभोग से समाधि तक, वाह. है ना, तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो होता है सेक्स. अपने आप को हम लोग बहुत बार क्वेश्चन करने लगते हैं, अपने आप को टेस्ट करने लगते हैं वाया मास्टरबेटिंग, वाया सेल्फ प्लेजर्स या वाया एनीथिंग एल्स. बट वो फीलिंग व्हेन यू हैव दो लोग डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बिकॉज इंडिपेंडेंट का बहुत जमाना चल रहा है, लेकिन इंटरडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी होता है, और सेक्स उसी इंटरडिपेंडेंट होने का नाम है, जो मेरे को लगता है अपने एंड से. ओके, आप एक एक्सपीरियंस सेक्सोलॉजिस्ट हो. यस. क्या आपके किसी पेशेंट ने आपके सामने बैठकर ये कहा है कि आपकी आवाज भी बहुत सेक्सी है? ऐसा Thank you so बहुत much, बहुत sir. सुंदर Thank you so आवाज है much, आपकी. हैज दैट एवर हैपेंड? नहीं, ऐसा दो लोग थोड़ी हिम्मत नहीं कर पाते इतना फ्रैंक होने की, लेकिन थैंक यू सो मच. क्योंकि डरे हुए रहते हैं आपके सामने ना. नॉट डरे हुए, आई ट्राई टू बी अ कूल डॉक्टर बिफोर दीज पीपल, बिकॉज ये डर का ही धंधा बना लिया था लोगों ने अब तक. जो आप वो दीवारों पे लिखे देखते हैं ना, गुप्त रोगी मिले, देयर विल बी दैट काले पर्दे, और उसमें आपको पास होने के बाद में धूपबत्तियां जल रही होंगी, आपको वो केला देंगे. मतलब ये सब चीजें बहुत थी. तो वी वांट टू मेक इट वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल फॉर पीपल टू कम अप, शो अप एंड रॉक द वर्ल्ड. मतलब सेक्स नॉर्मल चीज है, ये आपको बताना है लोगों को. बहुत नॉर्मल चीज है. ओके. भारत में सबसे कॉमन नॉर्मल सेक्सुअल प्रॉब्लम क्या है मर्दों के लिए, और फिर स्त्रियों के लिए भी बता दो. एक्चुअली स्त्रियों से स्टार्ट करते हैं. स्त्रियों से स्टार्ट करेंगे ना, मतलब मेरा फोर्टे जो हमेशा से हमारी क्लिनिक का रहा है ना, वो मेंस हेल्थ की तरफ रहा है. Sure. बट नाउ दैट वी हैव एक्सपैंडेड ऑन टू टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, सो टेकिंग दैट एज एन हाईएस्ट टेक्नोलॉजी इन इंडिया. तो अब फीमेल्स भी बहुत सारा हमारा एक्सपोजर होने लगा है. बट फीमेल की साइड से अगर हम बात करें ना, सेक्स एक तरीके की, आप अगर सोचोगे कि फीमेल्स, अभी सुना होगा कि फीमेल्स मोर वांटिंग होती हैं सेक्स के लिए, ऐसा बहुत बार देखा गया, लेकिन बहुत कम लोगों में, बिकॉज फीमेल्स के हार्मोनल जो उथल पुथल रहती है ना, ऊपर नीचे करने की वो रहते हैं ना, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा रहता है. तो आफ्टर पोस्टपार्टम, जो बेबी के बाद की सेक्स लाइफ है वो उनकी अलग है, बेबी के पहले की सेक्स लाइफ है वो उनकी अलग है, टीनेज की सेक्स लाइफ है, या सेक्स एंजाइटीज़ हैं, या गोल्डन नाइट, सुहाग रात की जो सेक्स एंजाइटी है, सब बहुत डिफरेंट है. ओके. बिकॉज दे आर द रिसीवर पार्ट. देयर इज नॉट मच दीज पीपल कैन डू. तो फीमेल की साइड से इट्स अ डिफरेंट थिंग. सिनेरियोज, उनके जो जीवन के पड़ाव आते जाते हैं, उस हिसाब से बहुत चीजें चेंज होती जाती हैं. ब्रेक डाउन करें थोड़ा सा. जी. टीनेज, फिर जो भी आपने यस, 3 पार्ट में इसको डालेंगे. चलो. है ना, देख, एक शादी से पहले का पार्ट रहता है, लेट्स कीप इट एज अ टीनेज. अभी अगर 25-30 पे भी अगर शादी हो रही है, तो उस समय भी जो सेक्सुअल एफिशिएंसी रहती है फीमेल्स की, वो बहुत डरी हुई रहती है. कि डरी हुई को आप अगर कहेंगे ना कि कहीं, मतलब व्हाट इफ समथिंग वेंट रॉन्ग, व्हाट इफ आई गेट प्रेग्नेंट, व्हाट इफ, ये मैं बहुत जनरल उसकी बता रहा हूँ. आई एम नॉट टेलिंग यू, मतलब इस क्लासेस में भी अगर इसको डिवाइड कर लेना,